ये जो प्लेटफॉर्म है ये ज़बरदस्त है बिकॉज ये एक इस्टेब्लिश शो है, देखा जाता है, लोग ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे होते हैं जहां वो टैलेंट तो बहुत होता है मगर उन्हें कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा होता। बस शगुफ्ता जी यहाँ वाइस वर्सा है, टैलेंट प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा है, ये प्लेटफॉर्म टैलेंट ढूंढ रहा है। बस परफेक्ट। क्या बात। शगुफ्ता जी एक कली जैसी खूबसूरत लड़की, 80 की दिहाई, ड्रामा सीरियल मैं समझा जांगलूस, वजन दसन लगा। 80 की दिहाई, ड्रामा सीरियल जांगलूस, वो ड्रामा जो तारीख के पन्नों पे मेरा ख्याल है हीरे के अल्फाज से लिख दिया गया है। पहला दिन सेट पर, क्या उधर की कोई याद, कोई वाकया, कुछ रोशनी डालेंगी माजी पर? नवंबर 1989, काजिम पाशा साहब डायरेक्टर। मुझे अलिफ बे नहीं पता कि स्टूडियो का क्या सिस्टम होता है, मैं सिर्फ वो एक ख्वाब की तकमील और एक वो सारा एक ड्रीमी सा मंजर लग रहा था मुझे, वो इंजॉय कर रही थी, वो प्रोटोकॉल। हालांकि आई वाज यंग, आई वाज 18 मे बी। कौन कौन मौजूद था उस दिन सेट पर? उस दिन सेट पे जो मेरा पहला दिन था तो हमने सीन किया था, एक हकीम साहब बने थे, वो एक सीनियर एक्टर थे, वो थे शब्बीर जान थे, आए हाय हाय। और एक जो मेरे भाई बने थे नसरुल्लाह वो थे, एक मामू बने थे, वो हरदयाल, और वो सारे सीन्स हमने तो प्लान जब सीन शुरू करने वाली थी आप, पहला सीन अपनी जिंदगी का, तो टांगे कांपी, दिल जोर से धड़का? नहीं, काम पे टांगी थी। एक्टिंग का शौक कैसे पैदा हुआ था? शौक कैसे पैदा? शौक ऐसे पैदा हुआ कि मेरी ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਦਾ। अच्छा जी, ਔਰ ਹਨੀ ਅਲਬੇਲੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਮਲੰਗ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇਜ਼ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ऐस रंग दे शक्कर पाड़े होंगे। ਕੋਈ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਹ ਚੈੱਕ ਹੀ ਕਰਨੀ ਖਾਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਟ ਕੱਢਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। क्यों? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕੀ, ਹਮਾਰਾ ਅਰਸ਼ਦ ਨਾ ਤੂੰ ਆਇਆ। जी जी शगुफ्ता जी। अच्छा, तो मेरी जो बड़ी बहन थी उनकी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी अनीला ज़ाहिर, जो जंगल ड्रामे की हीरोइन थी। तो वो जब हमारे घर आती थी तो पूरा मोहल्ला जमा हो जाता था, ऑटोग्राफ्स और तस्वीरों का तो खैर दौर ही नहीं था, देखने उनकी झलक, एक एक रश लग जाता था। तो मैं उनका स्टारडम जो है ना बड़ा फैसिनेट करती थी, बड़ा इंजॉय करती थी। और एक दिन मैंने हिम्मत करके उनसे पूछ ही लिया, मैंने कहा नीला बाजी कैसे आते हैं टीवी में? तो कहती हैं उफ बहुत मुश्किल काम है, ये तो इट्स नियरली इम्पॉसिबल। तो मैं वहीं पे चुप हो गई, मैंने कहा चलें ठीक है। तो फिर मैं किसी रिलेटिव को लेके गई पीटीवी में। इजाजत मिल चुकी थी घर से? नहीं नहीं, छुप के? नहीं, किसी को लेके गई कि इस ऑडिशन करवाने जा रही हूँ। अच्छा। किसी ने बताया कि भाई काजिम पाशा साहब आजकल बहुत कोई हीरोइन ढूंढ रहे हैं, तो हमारी कोई रिलेटिव थी साथ, उन्होंने कहा मुझे ले जाएं प्लीज़, मुझे बड़ा शौक है। और मैंने कहा चलें। खैर अम्मी ने वहाँ टीवी स्टेशन जाने की इजाज़त दे दी कि हाँ इसको ले जाओ। तो वहाँ जब गए तो काजिम पाशा साहब से मैंने कहा ये इनको टीवी में काम करने का बहुत शौक है, तो हमें किसी ने बताया था आप कोई ढूंढ रहे हैं हीरोइन अपने ड्रामे की। तो उन्होंने कहा उनको छोड़ें, आप अपना बताएं। हमारा ड्रामा जो अभी चल रहा है टीवी पे, उसके पार्ट 2 की हीरोइन जो है वो हू बहू आप हैं। और हम पिछले कितने महीनों से ऑडिशंस कर रहे हैं लेकिन हमें ये लुक नहीं मिला। ओए ओए ओए। अच्छा, ये तो हो गई ऑफर, हाँ और पाबंदियां भी थी वाफर। उससे भी ज्यादा। फिर इजाजत कैसे ली? बस वो जो मैं वाफर खाती थी वो छोड़ना पड़ा मुझे, भूख हड़ताल की
अच्छा हाँ और रो रही थी आप? और मैंने बहुत अम्मी- रोई मैंने कहा अब आई डोंट वांट टू मिस दिस। खैर अम्मी अब्बू सऊदी अरेबिया में थे। अम्मी ने उन्हें समझाया कि भाई ये तो बहुत ज़िद कर रही है, और ये अब्बू ने कहा खैर ठीक है, आई ट्रस्ट यू, कर लो। तो उन दिनों उन्होंने 2 चीज़ों से मना किया था कि एक तो तुमने स्टेज नहीं करना, और दूसरा इस तरह के रंग नहीं पहनने। वो जो साथ गई थी उनका क्या बना? जिनका ऑडिशन वापसी पे वो आपके साथ गई थी या अलग? क्या बात है।